हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में अब सिर्फ मेथड पेपर बचा है, जिसको आप लोग पैडागोजी पेपर भी बोलते हो। पैडागोजी यानी मेथड पेपर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो बैक टू बैक होगा, आप लोग का एक साथ होगा। 3 घंटे का एग्जामिनेशन रहता है, तो इसको आप लोग को अच्छे से करके जाना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को चीज बता दूं कि इसमें आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों का अगर हम बात करते हैं तो मैथोलॉजी से यानी शिक्षण विधि से, आप लोग का लेसन प्लान, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसको हम कहते हैं, इन सभी से क्वेश्चन बहुत रहने वाला है। तो आज ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं ये सभी मेथड पेपर के लिए, सभी पेडागोजी पेपर के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सभी मेथड पेपर के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आप लोगों के अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें साइंस से अलग और सोशल साइंस से अलग रहता है, तो वो आपको 30% ही रहेगा। 70% क्वेश्चंस जो है आप लोगों के कॉमन रहते हैं, कॉमन टॉपिक पे रहते हैं हम कहेंगे, और कॉमन टॉपिक के ऊपर ही ये क्वेश्चन आप लोग को लेकर आया गया है। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये सभी मैथड पेपर के लिए है, फॉर ऑल मैथड पेपर, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों में रहेगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी अब आप लोग का इसमें बहुत पूछेगा, ये ऑल मैथड पेपर के लिए, ठीक है, सभी के लिए, हिंदी इंग्लिश सभी। इंग्लिश वाले बच्चे ये वाला देखेंगे, और 30% आप लोग के आपके सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन मैं ब्लूम टेक्सोनॉमी का ही रखी हुई हूँ। द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस इन द फॉलोइंग ईयर। कौन से ईयर में जो है शिक्षण वर्गीकरण इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1956, 1956 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया है कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी का डिवाइड हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, 3 पार्ट में हुआ है। एक संज्ञानात्मक, और एक आपका भावात्मक, और तीसरा आपका साइकोमोटर यानी मनोशारीरिक। तो जो संज्ञानात्मक है उसको अलग जो है इन्वेंट किया गया है, और अलग आदमी ने किया है। इसी तरह से आप लोग का भावात्मक है, और इसी तरह से साइकोमोटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बोल रहा है। तो कॉग्निटिव डोमेन को जो है जन्म दिया है ब्लूम ने, और ये ईयर याद रखना 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है, यहां पे आंसर आप लोगों का ब्लूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है, शिक्षण विधि निष्कर्ष के विकास के लिए पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित करने की विधि है, कथन ने प्रस्तुत किया। अभी इस कथन को, इस स्टेटमेंट को जो है किसने दिया है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका आ जाएगा आंसर जॉन डीवी। पढ़ लोगे इसको। निम्नलिखित में से समस्या समाधान विधि आवश्यक पद नहीं है। इसमें से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा किया जाता है, ये सब टीचिंग मेथड है, और ये सब क्वेश्चन टीचिंग मेथड का रहेगा आप लोग के सभी पेपर में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा जरूरी मेथड नहीं है? तो क्रिएटिंग कंडीशन नहीं है। बाकी ये सारी चीजें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इन सभी को करते हैं। सिर्फ ये, कोई भी सिचुएशन हम खुद से क्रिएट तो नहीं करते हैं, है ना। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है, क्योंकि साइलेंट जो है रेसिटेशन जो है नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें रसानुभूति में व्यवधान होता है। इट इंटरफियर्स विद द सेंस ऑफ टेस्ट। जब हम कविता यानी पोएम को रिसाइट करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, संस्कृत वाले बच्चे के लिए भी, कि जब हम पोएम को रिसाइट करते हैं तो हमें जो है उसमें लय ताल एक होता है। तो जब हम मौन से यानी कि साइलेंट रीडिंग करेंगे तो वो सारी चीजें छूट जाएंगी। इसीलिए पोएम रेसिटेशन यानी कविता पढ़ने के लिए जो है कभी भी साइलेंट रीडिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। सी नंबर। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। यह आप लोगों का है अनुकरण पे, भाषा सीखने के लिए, या फिर रचनात्मकता, या भाषा प्रयोग, या अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। भाषा सीखने का व्यवहारवादी पूछ रहा है, यहाँ पे जो है आप लोग का बिहेवियरिस्ट अप्रोच पूछ रहा है, तो यह इमिटेशन हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। आप खुद से नहीं दिमाग लगाना, यहाँ पे व्यवहारवादी दृष्टिकोण पूछा है तो वो क्या चाहता है वो आपको बताना है।
परियोजना विधि के विषय में असत्य कथन है। परियोजना विधि क्या हो जाती है, यानी कि आप लोगों का प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या रटने पर बल देती है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो यही हो जाएगा सी नंबर। कविता शिक्षण की विधि है, पोइट्री इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, किस तरह की है, तो सिमेंटिक सिस्टम है, ठीक है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है कि नोइंग द साइंस सब्जेक्ट डीपली, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना कि कैसे हिंदी भाषा, देखो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके सीखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो ये आप लोगों के जो है कुछ क्वेश्चन पेडागोजी से हैं, ठीक है। ये आगमन और निगमन विधि तो देख लेना, बिल्कुल देख के जाना। वह विधि जिसमें किसी शिक्षक द्वारा विषयगत अवधारणा को प्रस्तुत करने से पूर्व हुई संबंधित नियम, सिद्धांत और परिकल्पना बता दी जाती है, वो कौन सी मेथड है, तो ये आप लोगों का जो है, देखो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसमें पहले नियम बता दिया जाए, यानी कि जिसमें पहले परिभाषा बता दी जाए, पहले जो है फॉर्मूला बता दिया जाए, उसको हम लोग कौन सी विधि कहते हैं, तो उसको हम लोग निगमन विधि यानी कि डिडक्शन मेथड कहते हैं। निगमन नियम से, यानी कि पहले का जो नियम चलता था कि परिभाषा नियम पहले बता दिया जाए, तो इसको निगमन विधि कहते हैं, तो नियम से याद रख लेना। और इसका उल्टा अगर रहता कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, उदाहरण बताया जाता है, और फिर जो है नियम रूल्स एंड सभी तक ले जाया जाता है, तो उसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं। मेथड से क्वेश्चन 100% रहने वाला है। निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि, अब यहाँ पे विश्लेषण यानी एनालिसिस मेथड को समझो। एनालिसिस मेथड के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो यहां पर हो जाएगा बी नंबर। यह विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है, ये जो बता रहे, जबकि एनालिसिस मेथड से ज्यादा समय लगता है, क्योंकि बच्चों को हर चीजें, छोटी छोटी चीजों को बताया जाता है। जैसे देखो एनालिसिस विधि का, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, ठीक है। यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है और इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। ज्यादा एनालिसिस करके सीख रहे हो तो ये, इसीलिए आंसर इसका बी नंबर। तो ऐसे करके जो है मैथोलॉजी से आपके क्वेश्चन है और ये आपको देखना है बस। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें अलग से मैं बता देती हूँ। हाँ, अब आ जाओ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, ठीक है। अब उससे कुछ क्वेश्चन है, चलो उसको देख लेते हैं। देखो जैसे यहां पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मृदुल उपागम है, मृदुल यानी कि सॉफ्टवेयर वाला, अध्यापक यंत्र, प्रोजेक्टर, आरेख या दूरदर्शन, तो यहां पर आप लोग का आरेख हो गया। मतलब एकदम ये याद रखना कि आप लोगों का जो है टीएलएम का हर चीज पूछेगा ही। जैसे ये है प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है, यानी प्रोजेक्टिव जो टीएलएम है उसका उदाहरण कौन सा है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, जिसमें हम पिक्चर जो है बच्चों को दिखा पाते हैं। पिक्चर इन द सेंस की उसकी ये फोटो। और निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम परीक्षण की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे योजना हो जाएगा। ये तीनों है, विवेधकारिता भी होता है, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इसलिए हम करते हैं टेस्ट के थ्रू, ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उन पर हम ज्यादा फोकस कर सकें। तो ये डिफरेंशिएशन यानी विवेधकारिता को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना है, निगेटिव वर्ड समझ करके नहीं टिक कर देना है। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी होती है कि पार्शलिटी ना हो, और वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि पार्शलिटी ना होना, और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी होगी, तो ये होगा, ठीक है। चलो और कुछ अलग जगह ले चलते हैं आप लोगों को। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्वों का डैश के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है, उनका गाइड करते हैं, किस लिए, तो उनको जीवन की गुणवत्ता बताने के लिए,
उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, या एबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए, तो जीवन का समायोजन के लिए। तो इसलिए वो शेयर करते हैं ताकि जो इमेच्योर है या जो नासमझ है वो लाइफ में अच्छे से एडजस्ट हो सके, लाइफ की सच्चाई को जान सके। तो आंसर आपका डी नंबर। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर है, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है, विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो यहाँ आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, शिक्षण पद्धति, क्योंकि जो जॉन डीवी हैं उन्होंने टीचिंग को जो ट्राइंगुलर बताया है उसमें टीचर का स्थान रखा है, स्टूडेंट का रखा है और करिकुलम का रखा है। तो ये तीनों हैं और शिक्षण विधि नहीं है। इसलिए शिक्षण का लक्ष्य है टीचिंग का सूचना देने के लिए, गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। बच्चे ज्यादातर ज्ञान प्रदान करने के लिए आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, जो है बच्चों को ज्ञान नॉलेज दिया जाएगा, ये वाला नहीं करना। आंसर आपका होगा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, यानी जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसके अनुसार बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आए। ठीक है, डी नंबर। बस यही सब है। सोलो टेक्सोनॉमी में स्तर होते हैं। देखो सोलो टेक्सोनॉमी अलग है, ये आप लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी से मत लगा लेना, ये सोलो टेक्सोनॉमी का अलग है। इसमें नीचे आपको सोलो टेक्सोनॉमी के बारे में ही ज्यादातर दिया गया है। दो या दो से अधिक पहलुओं को समझा जाता है तो ये बहुसंरचनात्मक स्तर हो जाता है, यूनि स्ट्रक्चरल हो जाता है। ये सब आपका सोलो टेक्सोनॉमी है। सोलो टेक्सोनॉमी एक बार जाके सर्च कर लेना तो अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्टिव देख लोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ओके, यहां पे ये देखो, छात्र निष्क्रिय होता है, यानी छात्र यानी स्टूडेंट जो है पैसिव होता है। कौन से मेथड में, तो आप लोग का हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि में, डिस्कवरी विधि में, या व्याख्यान विधि में, पूछताछ में। तो बच्चा जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेगा। कौन से मेथड में भाई, तो आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड में। लेक्चर मेथड में बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। हाँ ये देखो, सोलो टेक्सोनॉमी डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी सोलो टेक्सोनॉमी कौन लेकर आया। सोलो टेक्सोनॉमी को आप लोग सोचते हो कि चलो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम ही होगा, और ऑप्शन में ये ब्लूम जरूर डाल के रखता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बिग्स एंड कॉलिस। सोलो टेक्सोनॉमी अलग है, तो इसका जो इजाद किया है वो बिग्स एंड कॉलिस ने किया है। हाँ ये 14 नंबर, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है। ह्यूरिस्टिक मेथड जानते हो, इसका मतलब क्या है, जांच करने के लिए, दिखाने के लिए, या डैश करने के लिए, या कार्य करने के लिए। तो जांच करने के लिए ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ दिया था जिसमें कि कौन से मेथड को किसने जो है जन्म दिया है वो अलग कर लेना। वो भी जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड का ही पूछ देगा कि किसने किया है, जैसे आप लोग का प्रश्नोत्तर विधि पूछ देगा, क्वेश्चनर मेथड किसने किया है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैथोलॉजी वाला क्वेश्चन है तो वो देगा ही देगा। मैं इस पीडीएफ में ऐड कर दूंगी, वैसे अभी ऐड नहीं किया हुआ है लेकिन मैं इसको ऐड करके ही आप लोग को दूंगी। ये प्लीज पूरा कंप्लीट कर लेना बाबू, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड इसीलिए किया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो कहीं आप लोग का कुछ छूट ना जाए उसकी वजह से। अगर इसमें से 25-30 क्वेश्चन भी आ जाता है तो बहुत हेल्प कर जाएगा, मेरे ख्याल से तो बहुत हेल्प कर जाएगा, क्योंकि थोड़ा टफ रहेगा पेपर। ठीक है, टोटल इसमें मैंने जो है आप लोग को 100 क्वेश्चन और उधर है 50, 200 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैंने दिया है इसमें, 200 क्वेश्चन। और इसके अलावा आप लोगों को अपने मेथड पेपर का लेना है पर्टिकुलर, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, ये सब लेना है तो आप लोग ऐप से जा करके ले सकते हो और वहां से आप लोग उसको कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली वो पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट वाइज रहेगा और सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड किया गया है। क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट का जो है क्लास अभी नहीं दे पाऊंगी, 30% क्वेश्चन ही रहता है और 70% कॉमन पे रहेगा, तो मैं कॉमन वाला आपको जो है बता रही हूँ अभी। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसमें याद रखना है, माइक्रो टीचिंग जरूर कर लेना बाबू। और हाँ,
माइक्रो टीचिंग जरूर कर लेना, आरटीई एक्ट कर लेना है, और आप लोगों का लेसन प्लान कर लेना। सब मैंने ऐड किया है इस पीडीएफ में वैसे, लेकिन फिर भी आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है ये। देखो मैं अभी यहाँ पे ना आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देती हूँ। 2020 एनईपी भी है। थोड़ा सा मैं आपको सूक्ष्म शिक्षण दिखा दूं। हाँ, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का भी ऐड किया गया है। ये आप लोगों का 1986 वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस के सुझाव पर किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस लिए होता है, तो प्राइमरी क्लास के लिए होता है, याद रखना। उसमें गलत करके आ गए थे, आया हुआ था तो। हाँ, सूक्ष्म शिक्षण का क्वेश्चन देख लो, माइक्रो टीचिंग का। देखो माइक्रो टीचिंग का पूरा सर्कल जो होता है 36 मिनट्स का होता है। कितना? 36 मिनट्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना एक सर्कल बनाकर दिखा दूं ताकि आप लोग समझ में अच्छे से आ जाए। 20 क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण पर है, 20। यहाँ पे मैं आपको सर्कल बना के दिखा देती हूँ सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक है, ये है सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग जानते ही हो क्या होता है। ट्रेनिंग के आप लोगों का जो है इस कॉलेज में क्लासेस होता है, उसमें माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जो है बच्चों को हर एक स्किल में, हर एक कौशल में ट्रेन किया जाता है। और ये भी याद रखना कि इसका हर एक दिन जो है अलग अलग स्किल पर आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आज मानो कि मेरा माइक्रो टीचिंग है, तो मुझे आज ब्लैक बोर्ड स्किल सिखाया जाएगा कि ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़े होते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब। कल मेरा फिर से माइक्रो टीचिंग होगा, तो कल मुझे जो है इंट्रोडक्शन स्किल सिखाया जाएगा कि कैसे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के पास। इस तरह से माइक्रो टीचिंग में हर दिन अलग अलग कौशलों पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है वैसे। तो सूक्ष्म शिक्षण टोटल जो है 36 मिनट्स का होता है। ये सर्कल आपको 36 मिनट्स का रहेगा, एक एक करके। सबसे पहला जो रहता है आप लोगों का प्लान, यानी जिसको हम बोलते हैं पाठ योजना। ये आपको घर से रेडी करके आना है, इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। आज अगर मेरा माइक्रो टीचिंग है तो मैं लेसन प्लान जो है घर से रेडी करके आई हूँ, आज मुझे डायरेक्टली माइक्रो टीचिंग करवाना है। सेकेंड आप लोग का हो जाता है टीचिंग, जिसको हम शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण, इसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षण के लिए यानी टीचिंग के लिए कितने मिनट का टाइम मिलता है, तो 6 मिनट। फिर उसके बाद आ जाता है फीडबैक, जिसको हम हिंदी में पृष्ठ पोषण कहते हैं। ये भी 6 मिनट का होगा, इसके लिए भी आपको 6 मिनट मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद से हो जाता है रीप्लान, यानी कि वहीं पे कॉलेज में ही बैठ करके मुझे फिर से पुनः पाठ योजना तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे फिर से पढ़ाना होता है। तो इसके लिए टाइम दिया जाता है 12 मिनट, क्योंकि पाठ योजना तैयार करने में टाइम लगेगा। इसके लिए आपको 12 मिनट का टाइम मिलता है। फिर उसके बाद से आप लोगों का आ जाता है रीप्लान के बाद रीटीचिंग, फिर से पढ़ाने का मौका मिलेगा। और रीटीचिंग, जिसको कि हम पुनः शिक्षण कहते हैं, पुनः शिक्षण में फिर से मुझे 6 मिनट का टाइम मिलता है। कितना? 6 मिनट का टाइम। ठीक, फिर उसके बाद से आता है रीफीडबैक। ये जो फीडबैक मिला था, फिर से जो टीचर बैठे रहते हैं, देखो जब हम पढ़ाते हैं ना, तो जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो पीछे में बैठ करके हमें सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा कमी जा रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, वो सारा वो लिखते हैं और वो फीडबैक हमें देते हैं। तो फिर से मुझे फीडबैक मिलेगा, इसको बोलते हैं रीफीडबैक, और इसके लिए फिर से 6 मिनट मिलता है। तो पूरा काउंट करोगे तो ये 36 मिनट्स का है। 6 6 12 12 12 24 24 और 6 30 30 और 6 36। इसीलिए ये सर्कल माना जाता है कि टोटल 36 मिनट्स का है। ये पूरा सीक्वेंस से याद करना है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और किसमें कितना टाइम मिलता है। सिर्फ रीप्लान में आपको 12 मिनट का टाइम मिलेगा, बाकी सब में 6-6 मिनट है। समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो उसी सूक्ष्म शिक्षण पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया, और फिर मैंने यहाँ पे आपको लेसन प्लान का स्टेप्स क्या होता है वो भी बता दिया है
यूजफुल स्टेप्स ऑफ मेकिंग लेसन प्लान। लेसन प्लान में सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें हम जो है नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, कॉलेज का नाम लिखते हैं, ये सारी चीजें दी जाती है। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, फिर शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स को लिखते हैं, फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन स्किल होता है, फिर उद्देश्य कथन होता है, फिर उसके बाद शिक्षण विधि हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, फिर क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, बीच बीच में क्लासेस के दौरान जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद से ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर क्लास वर्क देंगे, फिर उसके बाद से इंस्पेक्शन करना, ये सारा पूरा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मेथड पेपर से रिलेटेड ये पीडीएफ मैंने प्रिपेयर किया है। थोड़ा सा पीडीएफ लंबा है, लेकिन लंबा इसलिए भी मैंने बनाया है बाबू क्योंकि थोड़ा सा टफ जाएगा आप लोगों का, ये पेपर टफ जाएगा, इसलिए मेरे दिमाग में जितनी चीजें थी कॉमन क्वेश्चन को लेकर के मैंने इसमें डाल दिया है। ये चीजें आपको कर लेनी है, और पर्टिकुलर आपको अपने मेथड पेपर का चाहिए तो आप ऐप से जाकर के, कैटलिस्ट सोनी ऐप से जाके ले सकते हो, वहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट का जो है मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो करना ही है, ये पक्का करना है और उसके साथ उसको करना है, ये टोटल, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, लास्ट एग्जाम है, उसके बाद प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से एग्जाम देना। अगर कोई डाउट कुछ भी है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, या फिर हमें मैसेज कर सकते हो। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो कि कल आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेडागोजी पेपर का हुआ है। हमने अभी आपको जूलॉजी एंड बॉटनी का जो है पेपर का आंसर की दिया है। अभी कल जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको मिलेगा, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री का आंसर की लेकर आए। मैच कर लेना। वैसे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का जितने पेडागोजी पेपर है सभी के बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, तो आप लोग इसमें मैच करके अपना एक देख सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इतने मार्क्स आपको आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई और डाउट है तो आप बिल्कुल बता सकते हो, आप कमेंट करके हमें मैसेज कर सकते हो। मैंने जो टॉपिक बताया है सारा टॉपिक टच हुआ है, ये सभी के सभी पेडागोजी पेपर में हुआ है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से लेके टीएलएम सभी जो है आप लोग को एज इट इज आ गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि टॉपिक इस बार का जितना गेस किया जा रहा है सब आ जा रहा है। विच लेवल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट, किस स्तर पर सूचना को भागों में तोड़ना शामिल है, एनालिसिस, है ना। ये मैंने आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनॉमी में बताया था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर है मूल्यांकन, सारा करवाया गया क्वेश्चन है। मुझे तो लगा कि इसमें इजीली बच्चों को, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चों को ना 50 में से कम 45, 49, 48 आ जाना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक पक्ष सीधे रूप से संबंधित है, यह भी बताया गया था। दिमाग से ही होता है, हार्ट से कौन सा है, हाथ से कौन सा है, ये भी बताया गया था। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है, यह आप लोगों का एक्शन रिसर्च से है, आंसर हो जाएगा डी। ये आपको, वैसे मैंने आपको नॉलेज एंड करिकुलम अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में बताया था, देखो उससे क्वेश्चन इसमें मैच किया है। एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेस्ट का प्लान करना, ए नंबर। स्टीफन एम कोरे संबंधित है, तो स्टीफन एम कोरे एक्शन रिसर्च से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान में प्रायः किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर। 8 का क्वेश्चन देखो, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है, टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन है बी। जिन्होंने हमारा नोट्स परचेज किया है उनको ये टेक्स्ट बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि उसमें टेक्स्ट बुक के बारे में दिया गया था। डेल के कोण में आधार में सर्वाधिक ठोस अनुभव है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 मूल्यांकन सहायता करता है, मूल्यांकन किस में सहायता करेगा, तो बी नंबर, डिसीजन लेने में करेगा, है ना। किस प्रकार मूल्यांकन किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उसे बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है, आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेटिव और समेटिव। इवैल्यूएशन वाले से क्वेश्चन फॉर्मेटिव समेटिव सभी से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पद मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है, ए नंबर, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। परीक्षण की विश्वसनीयता क्या प्रदर्शित करती है, आपका ए नंबर हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है, आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। जो इसमें ऑप्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा आंसर। विज्ञान डैश पर आधारित है, तो भाई सभी पर है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी होता है,
ठीक है, तो 28 फरवरी सी नंबर में है तो सी हो जाएगा। विज्ञान का ज्ञान है, विज्ञान एक, ये पूरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब सुव्यवस्थित संगठित सब है। साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है साइंटिया से, आंसर हो जाएगा ए नंबर। डैश को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इसमें मे भी आप लोग का अलग अलग हो सकता है, बट गैलीलियो ही मिले हैं। इसमें अगर हो सके तो आपका चेंज हो सकता है। सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये आपका फैक्ट हो जाएगा डी नंबर। वैज्ञानिक विधि का अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है रिपोर्ट देना। एक परीक्षण यदि वही मापता है जो वो दावा करता है तो ये वैलिड कहलाता है। ये जो इवैल्यूएशन वाला है ना पेपर, ये सेकेंड ईयर में बहुत आता है। सेकेंड ईयर में इस पर एक सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोगों में इस तरह से पूछा, सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो ऐसे ही कर लेते। विच कैरेक्टरिस्टिक्स एंश्योर्स अ टेस्ट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस। बायसनेस जो है ऑब्जेक्टिविटी में आ जाएगा। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीदर टू इजी नॉट टू हार्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा सी नंबर, अस्पष्टता। स्पष्ट निर्देश एक परीक्षण में बढ़ाते हैं, आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक उत्तम विज्ञान उपलब्धि परीक्षण होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। एक शिक्षक उपलब्धि परीक्षण के परिणामों की विवेचना करता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करके ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस स्तर का परीक्षण किया जाता है? रिमेम्बरिंग। देखो जहां पे भी डेफिनेशन बताने वाला हो जाएगा ना, रिमेम्बरिंग होगा। यहाँ पे हिंदी में इसका गलत नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें भी एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, वो मैं आपको दिखाते चलूंगी। आंसर आपका सी नंबर होगा, रिमेम्बरिंग ही कहते हैं उसको। सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए, आइंस्टाइन। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मुख्य रूप से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतर स्तर है, निम्नतर यानी सबसे पहला वाला, तो आंसर हो जाएगा नॉलेज। ब्लूम टेक्सोनॉमी भर दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से उपयोग में किस क्षेत्र में लाए जाते हैं, तो आपका आ जाएगा एजुकेशन, एक्शन रिसर्च का यूज। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है, आपका हो जाएगा प्रॉब्लम को पहले पहचानना, सी नंबर। आंकड़े एकत्रित करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन से तरीके का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही यूज होता है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की एक विशेषता नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, बायसनेस ऑफ कोर्स नहीं होगा। विज्ञान की प्रकृति क्या है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। निम्नलिखित में से कौन सा पद सिद्धांत निर्माण के अंतर्गत नहीं आता है, ए नंबर, फॉल्स प्रिडिक्शन। प्रकृति के लिए विज्ञान का मूल्य है रियलिटी, आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस संबंधित है, सीवी रमन, ठीक है। डैश का ज्ञान एक क्रमबद्ध स्वरूप है, विज्ञान, साइंस, साइंस इज द सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिसयूज ऑफ मनी। किस वैज्ञानिक ने गति के नियम, तो भाई ये तो हम लोग स्कूल में पढ़ते आए, न्यूटन, ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः आधारित होती है, लॉजिकल थिंकिंग। देखो साइंस से भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, जो न्यूटन वाला था साइंस का क्वेश्चन था, तो इजी है। A hypothesis in the scientific method is based defined as C, और टीचिंग मेथड से क्वेश्चन अच्छा दिया है। अधिगम वह पक्ष है जो व्यवहार और मूल्यों से संबंधित है, ये आपका अफेक्टिव डोमेन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोगों का अच्छा खासा पूछ लिया है। संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1956 में किसने किया है, ब्लूम ने किया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एम्स कैन नॉट बी अचीव, ये गलत है भाई, डी नंबर। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? देखो अफेक्टिव डोमेन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रेथवाल और मारिया का नाम ही नहीं दिया है, नाम दिया है ब्लूम का, तो हम ब्लूम का ही लगा देंगे, क्योंकि ब्लूम के ही तो वो लोग थे ना, साथी थे, ठीक है। चारित्रीकरण किससे संबंधित है? अफेक्टिव डोमेन। मैंने कल आप लोग को बोल दिया था कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में इन अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर से क्वेश्चन आ रहा है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है ऑब्जेक्टिव पर, क्या हो जाएगा? उद्देश्य पर, सभी पर नहीं है, उद्देश्य पर है। RCEM उपागम में M से तात्पर्य है मैसूर ये वहीं पर है। उस विषय वस्तु को समझने की क्षमता है जहां बच्चा सीखे, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडरस्टैंडिंग, ये भी ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। निम्नलिखित में से क्या एक संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो कैरेक्टराइजिंग, यानी डी नंबर। समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग, इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन। विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है कॉग्निटिव डोमेन से, यस। मनोगत्यात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ये किसने लिखा है? सिम्पसन, क्योंकि सिम्पसन ने ही जो है साइकोमोटर को इजाद किया है, इसलिए हम कर देंगे। आग्रहण संबंधित है, आग्रहण दैट मीन्स रिसीविंग, तो ये आपका अफेक्टिव डोमेन से ही संबंधित है। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया था 1964 में क्रेथवाल और मारिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्र केंद्रित विधि में नहीं आएगी? लेक्चर मेथड, बहुत बार मैंने बताया लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। एक शिक्षक केंद्रित विधि में डैश पर मुख्यतः जोर रहता है, टीचर्स इंस्ट्रक्शन, बी नंबर। शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? लेक्चर मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आती है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड आप लोग का चाइल्ड सेंटर है। पाठ योजना का पहला चरण, लेसन प्लान भी बताया गया था, क्या आएगा? तो लेसन प्लान का पहला चरण होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कैसा है। निम्नलिखित में से क्या एक पंचपदीय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? कंपैरिजन। निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम परिणामों के संदर्भ में उद्देश्यों का लेखन का उपागम नहीं है? आपका आ जाएगा डी नंबर। किसने कहा था शिक्षण विधि शिक्षा का एक गतिशील कार्य है? बिनिंग। पंचपदीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? हर्बर्ट। ये मैं हमेशा से बताते रहती हूँ कि हर्बर्ट का ही दिया हुआ है, इसको पंचपदीय बोला भी जाता है। दैनिक शिक्षण के लिए कौन सी योजना सबसे विस्तृत होती है? विस्तृत के लिए पूछ रहा है, दैट मीन्स विच प्लान इज मोस्ट डिटेल फॉर डेली टीचिंग। डेली टीचिंग का पूछ रहा है तो भाई सी हो जाएगा। तीनों योजनाओं यानी इकाई, संसाधन और पाठ में कौन सा घटक समान है? टाइम मैनेजमेंट। बाकी देखने के बाद भाई ये टाइम मैनेजमेंट ही होगा। एक संसाधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बी नंबर। पाठ योजना में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? ए नंबर। कौन सी योजना पाठ्यक्रम मानकों के साथ संरेखन सुनिश्चित करती है? भाई सी नंबर। पाठ योजना का महत्व है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एक सूक्ष्म शिक्षण सत्र की सामान्य अवधि क्या होगी? 5 से 10 मिनट। परियोजना विधि इस बात पर जोर देती है, लर्निंग बाय डूइंग। एक अच्छी पाठ योजना में क्या शामिल होना चाहिए? आंसर बी। पाठ्यक्रम निर्माण में प्रथम पद कौन सा होता है? कंटेंट सिलेक्शन। Which principle ensures the curriculum meets learners' need? Flexibility. A. एक अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम किस पर जोर देता है? आंसर बी।
एक पाठ्यक्रम जो विभिन्न विषयों को समाविष्ट करता है, ए इंटीग्रेटेड कहलाता है। एक पाठ्यक्रम क्या है भाई, ये ए है। बी है, सॉरी, अ प्लान फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, पाठ्यक्रम से करिकुलम से भी आया, ये टॉपिक भी बताया गया था। किस प्रकार का पाठ्यक्रम गणित और विज्ञान जैसे शैक्षणिक विषयों पर केंद्रित है, कोर करिकुलम है। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, हिंदी, ये सब कोर करिकुलम में आता है। पाठ्यक्रम विकास के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, आंसर हो जाएगा बी, टीचर्स एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आंसर हो जाएगा डी। अनुभव शंकु के प्रवर्तक हैं एडगर डेल। स्लाइड का उपयोग किया जाता है प्रोजेक्टर में, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री की एक विशेषता नहीं है। देखो, या इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस और यहाँ पे लिखा है महंगा, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को हम देखेंगे तो यही होगा, सी नंबर ही होगा। OHD में H क्या है, हेड, ओवरहेड प्रोजेक्टर इसको बोला जाता है OHP को। कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित नहीं करेगा, वेदर कंडीशन, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का उदाहरण है, दृश्य सामग्री यानी जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। हिंदी आप ये देखो, इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड, एकदम उल्टा पूछा है, ये ऑडियो पूछ रहा है और वो विजुअल पूछ रहा है यानी दृश्य पूछ रहा है। तो अब हम आंसर किसको लगाएंगे भाई, तो देखो इसमें एक रेडियो दिया है, टेलीविजन दिया है, प्रोजेक्टर दिया है, OHP, तो ये सभी के सभी वीडियो हैं, यानी कि आंसर जो है आपका दिया होगा कि ऑडियो ऐड कौन सा है। हिंदी में प्रॉब्लम है, हिंदी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और मैंने बताया कि जब हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो टिक करोगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर इसमें आप क्या करोगे बाबू, ए नंबर। हिंदी पढ़ के आंसर जो भी दिए होंगे फंस जाएंगे, इसका आंसर ए नंबर। कक्षा में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक उदाहरण है ऑडियो विजुअल ऐड का, सी नंबर। एक जटिल वैज्ञानिक विधि को स्पष्ट करने के लिए कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे श्रेष्ठ होगी, एनिमेशन वीडियो, वीडियो ज्यादा अच्छा रहता है, तो रेडियो, फ्लिप चार्ट, टेक्स्ट बुक, इनसे बेटर जो है वीडियो होगा, एनिमेशन वीडियो। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सिद्धांत है, आपका हो जाएगा डी। एक क्लास रूम में सामान्यतः स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए किस उपकरण का, प्रोजेक्टर का, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो है 100 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, और हमें अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी आंसर की हम एक दे देंगे और हिंदी का एक दे देंगे। अब इसके अलावा बाकी सारे पेपर का नहीं दे पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। एग्जामिनेशन अच्छा हुआ है आप लोगों को, आप लोग बस एक अनुमान लगा के रख लो कितना आया हुआ है और इतने पेपर को आपको आंसर की मिल जाएगा। फिर मिलोगे, चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन। जी का एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, तो आज मैं अभी आप लोगों के पास जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है आंसर की लेकर आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आंसर की देखना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, योजना विधि के प्रतिपादक कौन है, तो भाई किलपैट्रिक हैं। इनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन आ ही रहा है बहुत ज़्यादा। क्रियात्मक उद्देश्य का सबसे निम्न स्तर स्वाभाविकरण कौन है, इसमें यहाँ पे देखिए राइट ट्रू और फॉल्स अबाउट द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रियात्मक उद्देश्य का सबसे निम्न स्तरकरण स्वाभाविकरण है, तो ये फॉल्स है, इमिटेशन होता है ना, नेचुरेशन तो होता नहीं है। पंचपदीय पाठ योजना का क्या प्रतिपादन किसने किया है, तो हर्बर्ट ने किया है, 3 हो जाएगा बी नंबर। ज्ञानात्मक पक्ष के तो ये आपका हो जाएगा ए। मैं जल्दी जल्दी करते चलती हूँ, आप लोग मैच कर लेना। करिकुलम का जो है क्यूरर से हुआ है, तो हाँ ए हो जाएगा। RCM जो है वो अंतर्गत होता है, तो यस इसका भी बी हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि जो रिवीजन करवाया जाता है, वो बोल रहा है कि प्रस्तावित आस्क्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, नहीं, ये रिवीजन के लिए होता है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का महत्व नहीं है, तो ये भी गलत है, बिल्कुल है। पाठ शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, पाठ्य शिक्षण यानी करिकुलम इज मेंट टू अचीव एम्स ऑफ टीचिंग, यस
ए हो जाएगा। आगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, नहीं, ए हो जाएगा। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन अध्यापक केंद्रित है, यानी कि यहाँ बोला थॉट ऑफ ब्लूम रिलेटेड टू इवोल्यूशन इज टीचर सेंटर्ड, नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड। फिर उसके बाद है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय किरण में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है, तो ये रेडियो तरंग हो जाएगा, ए नंबर। किसके कारक पोटेशियोमीटर सटीक विभवांतर को मापता है, तो ए हो जाएगा। कोणीय त्वरण निर्भर करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक चालक की धारिता निर्भर करती है, इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें से। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान है, तो ये आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसका हो जाएगा बी। ये 18 का जो है नहीं हुआ है, इसका आप लोग जानते हो तो बता देना। सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाने पर इसे अच्छा चालक नहीं बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोरोन। हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाते समय एथिलीन, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद है यूरिया का सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ए। चारकोल की सतह पर, इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने हुए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है, आंसर हो जाएगा आपका डी। आते जाते हैं, निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली है, HCl, ए, बी हो जाएगा इसका आंसर। सरलतम अमीनो अम्ल का आंसर जो है आपका हो जाएगा बी। जंग है, ए। ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ए। फिर है मिनी माता बीमारी किस प्रदूषक द्वारा होती है, तो इसका आंसर आपका है बी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं, तो वही WH किलपैट्रिक। निम्नलिखित में से किस पाठ में सबसे पहले सामान्य जो नियम स्पष्ट किए जाते हैं, आपका हो जाएगा निगमनात्मक, यानी कि डिडक्टिव। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले तकनीक के प्रभावी नीति मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विज्ञान शिक्षक द्वारा अपनाया गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे सुचालक जो है, ए। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संबंधी। निम्न में से क्या विभिन्न विज्ञान की प्रगति के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ट्रू टू द चाइल्ड। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ करता है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, अनुप्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं करती है, अपोजिट है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, वर्णन अभिलेख। राष्ट्रीय अभिचर्या पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसका आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना था, तो इसका आंसर बी नंबर होगा, ठीक है, ANC है इसका आंसर। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा विज्ञान शिक्षक द्वारा अपनाए नीचे दिए उपागमों से, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे 44 का देख लो, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, तो बच्चे के पर्यावरण से जोड़ना। विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका एम्पियर हो जाएगा, सी नंबर। ईंधन के रूप में नाभिकीय संयंत्र यूरेनियम हो जाएगा, बी नंबर। सबसे छोटी मेमोरी का आकार इसके अकॉर्डिंग किलोबाइट है। 10-24 बाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट हो जाएगा, बी नंबर। समुद्री जल जमता है, नहीं, डी नंबर हो जाएगा, समुद्री जल नहीं जमता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से आकाश दिखाई पड़ता है, ब्लैक। पॉजिट्रॉन जो है प्रतिकरण होता है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूरा कोयला भी कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट स्पिरिट कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल अल्कोहल। मैग्नाइट एक अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ए हो जाएगा इसका। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी। खनिज जिसे सामान्यतः मूर्खों का सोना कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पायराइट। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, बी आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु है, ए। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, डी। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा अपकेंद्र बल, डी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्ट वाटर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लोहे से जंग लगने की क्रिया को प्रेरित करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार, बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में प्रमुख तत्व हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। दर्द से राहत पाने के लिए इसका आंसर एंटीबायोटिक, ए। एक बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट, इसका आंसर बी। अम्ल वर्षा किसके ऑक्साइड द्वारा, डी। ताप विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन है, इसका डी। एक मिश्र धातु है, डी। प्रकाश का वेग अधिकतम है, सी। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 28 फरवरी। धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है, ए। वायुमंडल में परावैंगनी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है, सी। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का, ये आपका सी हो जाएगा, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, डी हो जाएगा। असंतृप्त वसीय अम्लों को, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ए। हंसाने वाली गैस क्या है, डी। वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम है, जिसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है 2 पार्ट में मिला हुआ है ये क्वेश्चन। आ जाइए 83 का आंसर जो है, चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का यूज किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा सी। इनमें से कौन सा स्नेहक है, तो इस आ जाएगा आंसर ए। एक सुपर कंडक्टर की विशेषता है, डी। आतिशबाजी में हरे रंग की लौ का उत्पादन होता है, डी। विज्ञान को प्रश्न करना और ये सब, इसको आंसर हो जाएगा आपका डी। ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य देना। 88 है जो आपका, उसका आंसर हो जाएगा 88 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो डी हो जाएगा प्रयोगशाला कार्य निष्पादन। 89 है। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान में रूपात्मक कलन के लिए है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है सेल्फ असेसमेंट, बी नंबर। निम्नलिखित में क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है, डी। जिस विधि में अध्यापक किसी घटना या वस्तु को छात्रों के सम्मुख, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है इसके आंसर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो है ये व्याख्यान वर्णनात्मक पाठ्य पुस्तक दिया, तो यहाँ पे आप वर्णनात्मक लगा सकते हो, बी नंबर। जिन्होंने लगाया हो उनका सही होगा। परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां होती हैं, तो ये सभी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक हैं, देखो इसका आंसर मिला नहीं है, तो ये आप लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या होता है। विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ये सभी होती हैं भाई। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, अगेन किलपेट्रिक, इसका आंसर बराबर यही आ ही रहा है। शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में अग्रणी किसे माना जाता है, तो भाई ब्लूम। सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनमें से अगर चुनना हो तो। सर्वाधिक व्यापक योजना है, तो ये सभी हो जाएगा, सब है। ऐसे पाठ योजना, इकाई योजना ज़्यादा होता है, लेकिन सब है। उपलब्धि परीक्षण होता है, ए एंड बी। तो ये आप लोग के 100 क्वेश्चन जो कि साइंस से है, साइंस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का हम लोगों ने कर दिया। बाकी जो भी पैडागोजिकल क्वेश्चन है, जो पैडागोजिकल क्वेश्चन हमें सेंड किया आपने, उसका हम लोग धीरे धीरे यानी कल तक जो है दे देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।